अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंदस्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीताम्बरालं कृतपृष्ठभागं भस्मावगुण्ठाखिलरुक्मदेहं विद्युत्सदा पिञ्जटाभिरामं श्रीदत्तयोगीशं नतोऽस्मि। शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानीलाचक्रं गोविन्द पुण्डरीकाक्षं शरणां गताम्। ओम नारायण परा वेदा देवा नारायण रंजा नारायण परा लोका नारायण परा मका नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिवञ्चारुचन्द्रावतलं रत्नाकल्पो ज्वालंगं पशुमृगाभीति हस्तं प्रश्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्मं मृगेण व्यालकृतितमसानं विश्वभागं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिशूलधारी गंगाधारी नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यानहृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा तां त्वां परिपालय देवी विश्वम्। अतुलितबलधाम हेमशेखलाभदेहं धनुष्वं कृशानं ज्ञानीनां गयानं सकलगुणनिधानं वा नारायणं धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। आदि गुरु चरण कमले नमः। अनादि गुरु चरण कमले नमः। अस्मदाचार्य श्री गुरु चरण कमले नमः। ठीक है, बोलो। जय गुरुदेव। एक जिज्ञासा ये आई है कि हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, जो हमारे लोग इर्द गिर्द होते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी का पैसा नहीं खाया है, तो हमें भगवान और गुरु की क्या ज़रूरत है। इसके विपरीत एक धारणा ये चलती है कि हम भगवान को मानते हैं, हम बड़े भक्त हैं, तो हमारे कर्म जैसे भी होंगे वो भगवान हमें संभाल लेगा। तो इन दोनों में से एक बैलेंस कैसे बने? दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कर्म हमारे जैसे भी हों वो हमें संभाल लेगा। देखो, पहले वाले में तो ये है, आप एक बात को समझ लेना कि जो भी हमें कर्मों का फल मिलता है यहाँ पे, वो ज़रूरी नहीं है इस जन्म का। वो पिछले जन्म से भी कनेक्टेड हो सकता है, पिछले से पिछले जन्म से भी कनेक्टेड हो सकता है, उससे पिछले जन्म से भी कनेक्टेड हो सकता है पिछले 100-200 जन्मों से भी कनेक्टेड। अगर भगवान राम जब पैदा हुए थे तो अगर रामायण पढ़ी जाए उसमें, तो उसमें नारद मुनि का वो पूरा एपिसोड आता है जिसमें वो शादी करना चाहता था। उसके लिए भगवान नारायण ने एक अलग लोक तैयार किया, उसमें उसकी शादी करने की इच्छा के लायक एक लड़की बैठाई, और उस वो लड़की कोई नहीं थी, पर वो लक्ष्मी ही थी। और फिर ऐसा जो किस्सा हुआ, फिर उसका जो है शरीर बंदर का बना। उसने जब पानी में देखा कि परमात्मा ने मुझे जो है बंदर के रूप में बना करके भेजा, तो वहीं पे उसने श्राप दे दिया कि जैसे मैं एक औरत के लिए तड़पा हूं, वैसे तू भी तड़पेगा अपनी पत्नी के लिए। ये एक था। ऐसा दूसरा भी एपिसोड आता है रामायण के अंदर, जिसमें पार्वती जो है, सती जो है, वो भगवान राम की परीक्षा लेने जाती है सीता बन करके। तो भगवान के जो कनेक्शंस हैं, आज भगवान राम का पैदा होने के कारण जो थे, एक नहीं थे, बहुत थे। वो पिछले जन्मों के श्राप वरदान सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के, आपने शायद रामायण पूरी पढ़ी नहीं है, पर अगर रामायण पढ़नी है तो वशिष्ठ की रामायण पढ़नी चाहिए।
वशिष्ठ की रामायण में ये लिखा है कि भगवान राम जो है वो 19 साल तक, 20 साल तक, जब लड़के थे 19 साल 16 साल तक, वो काफ़ी उदास रहते थे, घर में किसी से बात नहीं करते थे, दशरथ से भी बात नहीं करते थे ज़्यादा, कौशल्या से भी नहीं करते थे, बड़े उदास उदास रहते थे। तो एक दिन दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुला करके पूछा कि महाराज ये मुझे बताओ कि बच्चे के खेलने कूदने के दिन हैं, इन दिनों में ये उदास रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी आगे, और इन्हीं को ही राज्य संभालना है आगे। तो वशिष्ठ ने अपना ध्यान लगा करके देखा कि इसको उदास होने का कारण इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे उसको बोला कि इसको विश्वामित्र के साथ जो है जंगल में भेज दो, वहाँ पे ये जिन जिन संतों को मिलेगा उन संतों के आशीर्वाद से ये फिर खिल उठेगा। तो कोई भी चीज़ एक जन्म से कनेक्टेड नहीं रहती है, चाहे लेना हो, देना हो, उठना हो, बैठना हो, दोस्ती हो, यारी हो, सब जो है पिछले जन्मों से कनेक्टेड भी रहते हैं। तो इस बात को कह देना कि भाई हम लोग ऐसा सोचते हैं, हमारी सोच वहाँ काम ही नहीं करती है। अभी दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे उठता है कि कई लोग कहते हैं कि हम भगवान की शरण में जो हमें भगवान देगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ये भी झूठ है, क्योंकि कारण है। कृष्ण ने दो धारी तलवार चलाई है। एक तो कहा है कि तुम मेरी शरण में रहो तो तुम्हारे को चिंता नहीं, दूसरी जगह कह दिया है तुम्हें कर्म भी करते रहने पड़ेंगे, बिना कर्मों के आदमी रह नहीं सकता। दोनों ही बातें कही है गीता की ज्ञान के अंदर। पर इसके अंदर जो मिडिल बात है वो ये है कि कर्म तो हमें करने ही है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हम अपने माइंड को डिवाइड कर रहे हैं। सतयुग के अंदर, द्वापर त्रेता युग के अंदर क्या था, उन दिनों में जो भी कर्म किए जाते थे परमात्मा को अर्पित किए जाते थे। कलयुग में ऐसा है नहीं। कलयुग में हम अर्पित ही नहीं करते हैं परमात्मा को। मैं तो इतना जानता हूँ 40 साल 30 साल पहले हमारे यहाँ पे 3 रोटियां निकाली जाती थी, एक गाय को खिलाई जाती थी, एक कुत्ते को खिलाई जाती थी और एक अग्नि को दे देते थे, कई लोग ब्राह्मण को खिलाते थे या कुछ भी था। आजकल वो रोटियां निकलती नहीं है, बंद हो गई है। जब तक अर्पित करने की ताकत नहीं है तब तक शरणागति भी नहीं है। हम अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित भी नहीं करते हैं। अगर सच पूछो तो नहीं करते हैं, अपने और खींच के रखते हैं। कहते हैं कि हम अर्पित करते हैं पर अर्पित नहीं है, ये सत्य है। हम खींच के रखते हैं अपने आप। अपने मन को सर समझाते हैं सब गुरु का है, पर कल गुरु उठ करके खड़ा हो जाए और कह दे कि ये पूरा राज्यपाट छोड़ करके तू जो है वनवास चला जाइए, मैं संभालूंगा, तो तुम एक, हम में से एक भी नहीं उठेगा। तो कहने की ये सब बातें हैं, ये सब परमात्मा को अर्पित है, परमात्मा संभालेगा। पर कलयुग के अंदर सबसे इजी तरीका मैं बता देता हूं क्या है। सबसे इजी तरीका, ब्राह्मण तो वैसे ही परमात्मा को अर्पित रहता है 99%। वो अपनी आमदनी से कुछ परसेंट जो है भगवान को दे, अपनी कुल देवी को दे, या जिसको भी दे दे। व्यापारी को भी देना चाहिए। जो भी आदमी कमा रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज अगर भगवान को दे देता है तो आज के ज़माने में परमात्मा उसको अर्पित मान लेता है। क्या मान लेता है? और 90% तुम यूज़ कर सकते हो। यूजली आश्रमों में क्या होता है, मेरे आश्रम में तो मैं जानता हूँ कि गुरु के परिवार वाले 10% भी यूज़ नहीं करते। जो आता है मेरे को लगता है 5% भी यूज़ नहीं करते। जितना मैंने देखा है 95% हमारे ठाकुर जी को जाता है सारा। पर बाकी जगहों में मैंने देखा है 100 में से 10% परमात्मा को जाता है, 90% उनके लिए यूज होता है। तो परमात्मा भी देख रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं देख रहा है, सब देखता है परमात्मा। कहने का अर्थ यही है कि जहां पे धर्म नीति है, जहां पे परमात्मा को तुमने कुछ भी अर्पित कर दिया, हालांकि अर्पित में तो सबसे पहले तो मन आता है और मन ही अर्पित नहीं होता है। सच पूछो, मन तो पत्नी भी पति को पूरा अर्पित नहीं करती है, कहने के लिए अर्पित करती है पर करती नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक ये अर्पण करने की ताकत नहीं आती है तब तक वो ये आदमी कह नहीं सकता कि मैं तो परमात्मा का हूं और परमात्मा मुझे चला रहा है।
वो झूठ है। तुम ये कह सकते हो कुछ मैं अपने आप को चला रहा हूँ, कुछ परमात्मा, क्योंकि मैं परमात्मा को भी मानता हूँ इसलिए परमात्मा भी मुझे चलाना है। वो वहां तक तो ठाकुर जी मानते हैं इस बात को। हमारे गुरु जी कहते थे कि शरणागति हो तो पूरी हो। अगर चलो पूरी नहीं है शरणागति, आधी शरणागति है, तो आधी शरणागति में क्या होता है, आधे में कहते थे भगवान हम तुम्हारे हैं, आधे में तुम अपनी डिमांड रख लो, तो भी एक्सेप्टेड है। पर जो हम आधा कहते हैं आप हमारे हो, वो आधा सच्चा होना चाहिए, कहने के लिए नहीं होना चाहिए। वो आधा सच्चा होना चाहिए परमात्मा। वो आधे को भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि पूर्ण शरणागति इनके बस की नहीं है। क्योंकि पूर्ण शरणागति तो भक्त प्रहलाद की तरह तुम्हारे को लटका देगी। जैसे भक्त प्रहलाद जो है पहाड़ से फेंका गया पानी में, तो भी उसकी शरणागति थी, उसको पता है परमात्मा मुझे बचा लेगा। उसको अग्नि में डाला गया तो भी उसको भरोसा था कि मुझे परमात्मा बचा लेगा। हमारे पास वैसी शरणागति नहीं है, सच बात है, नहीं है। तो मान लेना चाहिए कि हमारी आधी शरणागति है, 25% शरणागति है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी इस जमाने के अंदर मैं ये फील करता हूं, मन से, तन से, धन से, वचन से। मन से श्रद्धा दी जाती है, तन से सेवा दी जाती है, वचन से अच्छे अक्षर बोले जाते हैं। ये इस किस्म की जो भी सेवा कर लोगे 10-10% करके, वो भी एक्सेप्टेड हो जाती है और गाड़ी चलती रहती है। ये है सत्य। आगे चलो। एक और प्रश्न किसी ने भेजा है कि जब कोई भक्ति करना चाहे और उसका थोड़ा दूर उसका माहौल सही नहीं हो, मतलब बिल्कुल विपरीत हो, उसे भक्ति नहीं करने दी जाती है, इनफैक्ट माहौल खराब हो, तो ऐसे में आदमी माहौल बदले, कोशिश करे बदलने की, या उससे निकल जाए, क्या करना चाहिए? देखो, एक मेरी बात सुनो, अगर माहौल नहीं है भक्ति का तो इसके कारण एक ही है। क्यों? आप एक बात को समझो पहले, तो भक्ति है क्या? भक्ति माहौल से कंसर्न ही नहीं है। भक्ति मन के नेचर से कनेक्टेड है। क्या? ये जो मन का जो नेचर है उससे कनेक्टेड है भक्ति। आज तुम्हारा माहौल सपोज जो है, आज कबीर जो था, एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु को कहने लगा कि महाराज मेरे को तो समझ नहीं आता, मेरे घर के माहौल ही सही है, मैं भजन करूं तो कब कैसे? कहता है कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, क्या करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। ये दुआ है उसमें कबीर के अंदर कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास हो रहा है, तू अपना काम कर। मेरे कहने का मतलब है अगर माहौल नहीं भी है तो मन का लगाव भगवान के साथ होना चाहिए, माहौल कैसा भी हो। मेरे गुरुजी मुझे एक एग्जाम्पल देते थे बहुत पहले। कहते थे गोविंद, एक घोड़ा था, उसको सेठ लोग पानी पिलाने जाता था, उसका जो चलाने वाला, तो पानी पिलाता था तो वो उसमें वो रहट की आवाज आती थी। पहले जमाने में ना वो चक्का चलता था तो आग भी आती थी, आवाज आती थी टक टक। आपने पता नहीं देखी और नहीं देखी, पुराने जमाने में ऐसे रहट चलता था, रहट कहते उसे। तो वो घोड़ा जो पानी पीता नहीं था, वो रोज उसको पानी पिलाने ले आता था, वो पीता नहीं था, टक टक की आवाज में। और कभी कभी उसको कह देता था सामने वाले को, यार ये तू बंद कर 10 मिनट। उसने कहा मैं बंद नहीं कर सकता, ये मेरे खेतों में पानी जाता है, मैं कैसे बंद करूं। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, घोड़ा 10, 15, 20 दिन के बाद जो है पानी पीने लग गया। तो घोड़े का जो मालिक था उसके गुरु ने एक ही बात बोली, ये दुनिया रहट की तरह कटकट है, इसी में ही तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, मतलब इसी में ही तुम्हें राम नाम जपना पड़ेगा, इससे बाहर तुम्हारे को कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी खटखट है तुम्हें सुननी पड़ेगी, चाहे बीवी की हो, बच्चों की हो, किसी की हो, सुननी पड़ेगी। इसी में ही तुम्हें भजन करना पड़ेगा, खटखट के अंदर। तो माहौल कैसा भी हो, वैसे तो अपने हिसाब से माहौल बन जाए तो अच्छी बात है, पर बनता नहीं है। मैंने तो देखा है ये सब मन का खेल है, जितना लगा सब लोग। मैंने एक ही बात देखी अपने गुरु के चरणों में, जिंदगी के अंदर जो मैं सीखा, मन लगाने का एक ही तरीका मैंने सीखा, मैं मन को जबरदस्ती कभी नहीं लगाता। मेरे से 10 दिन पूजा नहीं हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे मन को जबरदस्ती मत लगाना गोविंद, जब ये लगे तब लगाना।
कभी मत जबरदस्ती लगाने की कोशिश करना कि मेरे को भजन नहीं होता है, ये नहीं होता है, मत किया, क्योंकि मन से जबरदस्ती की नहीं जा सकती, चांस ही नहीं है। क्योंकि मन में इतना पावर है, 10,000 हाथी का बल है। कितना? तुम इसको कहां तक रोकोगे? मन जहां लगेगा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मन लगता नहीं हमारा, तो हम लगाएं कैसे? चलो यही बता दो, तरीकी बोल दो। कहता है भाई तेरा मन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर चाय पीने का करता है क्या? मैं कहा नहीं। कहता है क्यों? कहता है क्योंकि तूने मन को वहां लगाया नहीं, और जहां तूने लगाया नहीं वहां मन जाएगा। जब तू लगाता है मन को तो जाएगा। अब तूने पैसों में लगा रखा तो पैसों में जाएगा। तेरा तूने जहां मन लगा रखा है वहीं जाएगा। तूने पत्नी में लगा रखा है पत्नी में जाएगा, तेरा बच्चों में लगा रखा है बच्चों में जाएगा, और तेरा भगवान में लगा रखा है तो भगवान में जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी इस मन को कैसे लगाते चले भगवान में? कहते हैं इसका एक ही तरीका है लगाने का। इसका एक तरीका ये, नियम बना लो। चाहे 2 मिनट का नियम बनाओ, 3 मिनट का बनाओ, 5 मिनट का बनाओ, 10 मिनट का बनाओ, जो तेरी इच्छा तुम बनाओ। तो उस दिन से मैंने नियम बनाना शुरू कर दिया। अब नियम मैंने क्या बनाया, उन दिनों में मेरे पास स्कूटर होता था, कार तो थी नहीं। मैं पहले गुरुजी की गद्दी पे जाता था, नमस्कार करता था, हार चढ़ाता था और फिर चला जाता था। ऐसा कम से कम मैंने 10 साल किया होगा। कितना? तो नियम बन गया। नियम बन गया तो आस्ते आस्ते वो भक्ति चढ़ती चली, परवान होती चलेगी, उठती चलेगी, बैठती। मेरे गुरुजी ने एक चलते चलते एक दिन बोल दिया, कहते यार गोविंद, भगवान को कुछ और दो या नहीं तो कम से कम एक माला तो उसकी बनती है। क्या बनती है? मत दे भोग, ऐसा मत दे, कुछ मत दे, माला तो उसकी बनती है, वो तो दो। तो ऐसे करते 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 हम लोगों ने गुरु के चरणों में भक्ति को प्राप्त किया। इसका इजी कारण यही है, मन लगाने से लगेगा जहां तुमने लगाया। अगर तुम चाहे 2 मिनट लगाओ, पर लगाओ, 1 मिनट लगाओ। अगर मन तुम्हारा, आप लोग बहुत लोग इसमें से शाम को 7 बजते हैं ना, घड़ी देखते रहते हैं कब बोतल खोलें। 7 बजे, जब एग्जैक्ट 7, रोज बीवी कहेगी आज आपने 6:45 खोल दी बोतल, अच्छा नहीं किया आपने, नहीं 7 बजे ही खोलूंगा मैं, बोतल सामने रख दोगे तो तुमने नियम पाल रखा है। तुम्हारा मन ही वहां भागता है, जीभ बाहर निकल आती है 7 बजे, क्या करोगे? तुमने जैसा पाला वैसे तो पलेगा मन। तो मन के पालने के ऊपर है ये। मन को कैसे पाला है किसने? इससे माहौल का कोई लेना देना नहीं। मन को पालना कैसे होता है, ये है। जय गुरुदेव। कितनी बार हम लोग ने इससे सीखा है धर्म के हिसाब से ये करना गलत है, ये करना सही है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं जैसे नाइजीरिया, यहाँ पर न चाहते हुए भी कितनी बार हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो धर्म के खिलाफ है। इस कर्म से कैसे बचे या इसको बैलेंस कैसे करें? देखो, एक मैं बात पूछता हूँ आपसे, आपने उसको एक सोर्स बना रखा है, पर मैं नहीं मानता। मैं मानता नहीं हूँ इस बात को। कारण बताता हूँ सब। क्योंकि आपको कमाना है पैसा, और आपको माहौल ऐसा मिला हुआ है कि उसमें आप नॉनवेज भी दान करो। तो अब जो हम आज हैम्पर्स देते हैं दिसंबर में, उसमें 2 विस्की भी डाल देते हैं। अब वैष्णव आदि जिसने कभी जिंदगी में भी खुद विस्की नहीं पी, उसको विस्की देनी पड़ जाती है। अब वो गुरु के आगे आके कहे गुरु जी हम करें क्या, हम ऐसे देश में रहते हैं जब 2 विस्की देनी पड़ती है हमारे को, हम करें क्या? मैं महसूस नहीं करता हूँ कि जरूरी है। उस आदमी को बोला जा सकता है कि हमारे धर्म में हम विस्की नहीं दे सकते, तेरे को और कुछ चाहिए तो ले ले, पैसा कर ले, क्या है? तरीके 100 है मेरे हिसाब से, कर सकता है इंसान, और करे तो मेरे हिसाब से। अब बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए जिसमें तुम्हारे को जो है एक आदमी जबरदस्ती करे कि नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए, तो दे दो और भगवान के आगे बोल दो कि भगवान मैं तो ये कराया हूं, अब तू संभाल कर, बस
इतना ही तरीका है मेरे पास, इससे ज़्यादा कोई तरीका नहीं। और अगर हम उसको कैश भेज दें और फिर भी वो वही चीज़ खरीदे तो भी हम लोग ऐसे तो ही हम बोल बचे, तो हम एटलीस्ट हम कह सकते हैं भगवान को कि हम कैश दे दें, वो जाके जो भी कुछ करे, हमारा कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। कह सकते हैं भगवान के पास जायज़ नाजायज़ तरीके। एक मेरी बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना देखा, मैं भगवान को जितना साथ लेके चलता हूँ ना, तो नाजायज़ जायज़ सब चीज़ें चलती रहती हैं। गलतियाँ होती हैं, झूठ क्यों बोले, गलतियाँ नहीं होती हैं, पर एंड ऑफ द डे मैंने देखा है कि भगवान के साथ एक खासियत है। गुरु ने जो चीजें, गुरु या भगवान, जब तुम एक ऐसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, आपको पता है भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? पता है? किसी को पता है इस बात का? कैकेयी से, और लक्ष्मण से, और हनुमान से, और इससे ज्यादा प्यार था। उससे पूछा गया राम से कि महाराज आप मुझे बताओ, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते? कहता है सबसे ज्यादा प्यार मैं शत्रुघ्न से करता हूं। किससे? हाँ। तो उसने कहा महाराज कमाल है, हनुमान ने आपकी इतनी सेवा की, सीता आपके दर्द के कारण इतना टाइम निकाल गई, आपकी विरह की वजह से रावण के पास, लक्ष्मण आपके साथ 14 साल रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, दशरथ आपकी याद में मर गया, शरीर छोड़ गया, तो भी आप फील करते हो। और शत्रुघ्न का नाम पूरे रामायण में बहुत कम है, पूरे रामायण में शत्रुघ्न का नाम ज्यादा नहीं है। अगर देखो भरत का है, लक्ष्मण का है, तो कहता है सीता मेरे साथ इसलिए जुड़ी कि वो मेरी पत्नी है, हनुमान इसलिए जुड़ा कि वो मेरा भक्त है, लक्ष्मण इसलिए जुड़ा कि वो मेरे को तकलीफ में देखना नहीं चाहता, भरत इसलिए जुड़ा क्योंकि उसको प्यार था कि राम का ये राज्य है, इसको मैं संभालूं, दशरथ मोह में जुड़ा मेरे साथ, पर शत्रुघ्न को कुछ भी मोह नहीं था मेरे से। कहता है कैसे? कहता है शत्रुघ्न जब मैं वनवास की ओर तैयारी कर रहा था, तो शत्रुघ्न मुझसे मिलने नहीं आया, सिर्फ भरत मिलने आया। लक्ष्मण तो मेरे साथ चल दिया जो चला। कहता है शत्रुघ्न घर बैठ करके ये सोच रहा था कि राम को तो वनवास हो गया और वो तो जाएगा ही जाएगा, बैकआउट तो होएगा नहीं, क्योंकि एक बार वचन ले लिया तो ले लिया। कहता शत्रुघ्न कहता मैं भगवान के वचन को जानता हूं, उसने जो वचन ले लिया ले लिया। सीता भी जरूर जाएगी। कहते जो भरत राज्य संभालेगा, भरत को कौन संभालेगा? तो शत्रुघ्न क्या है, जितने भी बॉर्डर एरियाज होते थे उस राज्य के, अयोध्या के, क्या जितने भी बॉर्डर्स होते थे उसकी आर्मी को शत्रुघ्न संभालता था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को यह बोला कि जो मेरे भक्त को संभाल रहा है मैं उसको संभालता हूं। क्या? जो मेरे भक्त को संभालता है मैं उसको संभालता हूं। मेरे को संभालने वाले तो बहुत मिलेंगे, मेरे भक्त को कौन संभालेगा? कहता है क्योंकि भरत, उसको पता था भरत जो है वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, वो झोंपड़ी के अंदर बैठेगा, और उस टाइम पे हमारे बॉर्डर्स बहुत वीक होंगे। राम तो अपने काम पे निकल गया। आज अगर मैं अयोध्या के बॉर्डर्स भी संभाल लूंगा तो इनडायरेक्टली मैं राम का ही काम कर रहा हूं। किसका काम कर रहा हूं? कहते हैं इसलिए मुझे शत्रुघ्न बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए भगवान कहता है जो मेरे भक्त की सेवा करता है मैं उसके साथ रहता हूं। किसके साथ रहता हूं? अब भक्त की सेवा करता कौन है?
भक्त की सेवा कौन करता है? भक्त की सेवा करता है गुरु। कौन करता है? आज गुरु जितने लोग हैं, तुम शिष्यों की क्यों सेवा करते हैं पता है? एक्चुअली आज गुरु को शिष्य की जरूरत थोड़ी है, पर गुरु शिष्य की सेवा करता क्यों है? इसलिए करता है कि शिष्य जो है आज निकल भगवान के पास पहुंचेगा, ये भगवान का भक्त है, चलो मैं इसकी सेवा करूं। आज गोविंद तू नारायण को मानता है, या तू जो है सूर्यदेव को मानता है, या तू जो है माँ भगवती को मानता है, क्योंकि तू माँ भगवती को मानता है इसलिए मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। इसलिए गुरु शिष्य की सेवा करता है। इनडायरेक्टली देखा जाए हम लोग गुरु की सेवा करते हैं, पर डायरेक्टली देखा जाए गुरु जो है शिष्य की सेवा कर रहा होता है। ये दिखता नहीं है, ये प्यार जिस दिन दिखेगा ना, ये वातावरण दिखेगा, बहुत डिफरेंट होता है, आदमी की सोच ही अलग हो जाती है। आज हम लोग तुम्हारी सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम मेरे गुरु की सेवा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। तुम जब मेरे गुरु की सेवा करो तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारी सेवा करूं, क्योंकि तुम मेरे भगवान की सेवा कर रहे हो। किसकी? इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। ये ऊपर का रिश्ता ऐसे चलता है। ठीक है, चलो।